हमास से जंग के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को तेल अवीव आने का न्योता दिया है। कल शाम को हुई कैबिनेट की आपात बैठक के बाद पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को तेल अवीव आने का न्योता दिया। माना जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह पर नकेल कसने के लिए इजराइल ने यह फैसला किया है। गाजा में एक हफ्ते से चारों ओर तबाही जारी है। इजराइल के हवाई हमले के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल की सेना के हवाई हमले में गाजा के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल दिखा। हवाई हमले की चपेट में रिहायशी इलाके भी आ रहे हैं। इसी दौरान एक शरणार्थी कैंप भी हमले की चपेट में आ गया। इस हमले में कई लोगों के मरने की आशंका जताई गई। हमले के बाद कई घर मलबे में बदल गए। इस दौरान कई लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों के द्वारा मलबे के नीचे से कई लोगों को निकालते देखा गया। इस दौरान घरों में आग लगी दिखी। पूरा इलाका धुआं धुआं दिखाई दिया। इसी दौरान आसपास के लोग और दमकलकर्मी आग बुझाते भी नजर आए। बताया गया कि रविवार को हवाई हमले में गाजा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उधर पोप फ्रांसिस ने इजराइल और फिलिस्तीन के हालात पर दुख जताया और दोनों पक्ष से शांति की अपील की। इसके साथ ही पोप फ्रांसिस ने गाजा में मानवीय गलियारा बनाकर लोगों की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने हमास से बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की अपील फिर से दोहराई। Tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina. Ripenso ai tanti, in particolare ai piccoli e agli anziani. इससे पहले भी पोप फ्रांसिस ने हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले पर दुख जताया था, लेकिन अब उन्होंने गाजा के लोगों के लिए मानवीय गलियारा बनाने की अपील की। इसके साथ ही पोप फ्रांसिस ने 17 अक्टूबर को लोगों से शांति के लिए प्रार्थना और उपवास पर रहने की अपील की। खबर है कि हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ईरान पर बुरी तरह भड़क गया। बताया गया कि इजराइल की सेना ने ईरान से भी निपटने की तैयारी कर ली और साफ कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो 2 मोर्चों पर जंग लड़ने से इजराइल की सेना पीछे नहीं हटेगी। खबर के मुताबिक इजराइल की सेना का गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि ईरान ने उसे सीधे तौर पर धमकाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल की सेना से गाजा में हमले को रोकने को कहा। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह ने कोई कदम उठा लिया तो इजराइल में भूकंप आ जाएगा। लेकिन खबर है कि जैसे ही ईरान ने इजराइल को धमकाने की कोशिश की, इजराइल की सेना ने भी तुरंत पलटवार करते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। उधर गाजा से हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर रॉकेट की बौछार कर दी। दावा किया गया कि हमास के हमले में इजराइल का एक आयरन डोम सिस्टम तबाह हो गया। हमास के रॉकेट हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसमान में एक के बाद एक कई रॉकेट उड़ते दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो किसी ने पटाखों के गोदाम में आग लगा दी हो। हमास ने गाजा से रॉकेट की ऐसी बौछार की कि पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। सामने आए वीडियो में कई रॉकेट दुश्मन के इलाके की तरफ बढ़ते नजर आए। रॉकेट हमले के बाद एक इलाके में जोरदार धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता दिखा। हमास के मुताबिक उसने अपने भीषण हमले में इजराइल के कवच कहे जाने वाले आयरन डोम सिस्टम को नष्ट कर दिया। इजराइल की सेना लगातार आयरन डोम सिस्टम से हमास के हमलों को नाकाम कर रही है, लेकिन अगर हमास के दावे में सच्चाई है तो इजराइल के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं। इजराइल के तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लोगों ने किया और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने उनके घर में घुसकर उनके लोगों को बंधक बनाया और इसके बाद वो लोग उनके लोगों को अपने साथ ले गए, जिसके विरोध में इजराइल के नागरिक सड़कों पर उतर आए और इजराइल की सरकार से उन लोगों को सुरक्षित लाने के लिए गुहार लगाई। यही नहीं, उन लोगों ने अपनी सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया, जिसके बाद लोगों ने नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां से वीडियो सामने आया, उसमें बड़ी संख्या में इजराइल के नागरिक हाथों में नारे लिखे तख्तियां लेकर आगे की तरफ बढ़ते नजर आए। इस दौरान कई लोगों के हाथ में इजराइल का झंडा भी दिखाई दिया। उन लोगों ने इजराइल सरकार से मांग की कि फिलिस्तीन के लोगों को हमास को सौंपा जाए और उनके लोगों को हमास के लड़ाकों से सुरक्षित इजराइल लाया जाए। The Israeli government to please stop and just bring the women and children back. कुछ दिन पहले हमास के लड़ाकों ने दावा किया था कि उन लोगों ने इजराइल के हजारों लोगों को बंधक बनाया था, जिसके बाद इजराइल की सड़कों पर उन लोगों को सुरक्षित लाने का आंदोलन शुरू हो गया। इजराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी, क्योंकि उन लोगों ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने उनके परिवार के लोगों को बंधक बना लिया, लेकिन इजराइल की सरकार उनके लोगों को छुड़ाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है। और इसके बाद उन लोगों का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। यही नहीं, उन लोगों ने नेतन्याहू के इस्तीफे तक की मांग कर दी। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया, उनके परिवार के लोग बैनर पोस्टर लेकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस दौरान उनकी अधिकारी से बहस भी होती नजर आई। उन लोगों ने बंधक बनाए लोगों के पोस्टर दीवारों पर चिपका दिए और इजराइल सरकार से उन लोगों को सुरक्षित लाने की गुहार लगाई। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया।